मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। बताइए, महादेव पूजा का विषय है कि लव का विषय है? ये महादेव की अवमानना है, मोहम्मद की हमको नहीं पता है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो कजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है, तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। 5 सितंबर लगभग 1 महीना होने जा रहा है। एक नारा कानपुर से निकलता है। वो नारा देश भर में इस तरीके से छा जाता है कि उसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की वजह माना जाने लगता है। धर्म को जब आप सड़क पे लेके आएंगे तो इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी ही, चाहे वो कोई भी तरफ का हो मामला। कोई भी जो डिस्टर्बेंस हुआ यूपी में वो आई लव मोहम्मद के नारे पे नहीं हुआ। वो आई लव मोहम्मद के नारे की आड़ में जो दंगा फैलाने की या गुंडागर्दी करने की या अपने आप को असर्ट करने की अपनी जो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई, उससे डिस्टर्बेंस हुआ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, इसलिए मुसलमानों की बात को उभारना इस समय यहाँ दुनिया भर में फैलाना बहुत आसान है कि ये एंटी मुस्लिम सरकार है, ऐसा करो और ऐसी स्थिति पैदा करो। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो ना तो एक साधु के लिए अच्छी है और ना एक शासक के लिए अच्छी है। सबसे ताजुब की बात यह है कि जब जब इस्लामिक कोई भी मूवमेंट भारत में हुआ है, दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश का समर्थन उसको नहीं मिला। और आई लव मोहम्मद से किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए, कोई आई लव महादेव से भी इतराज नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति की आस्था का आंतरिक विषय है और संविधान भी इजाजत देता है कि आप अपने जिसको आप प्यार करते हैं, अपने इष्ट को, अपने नेता को, अपने जिसको भी, उसके बारे में इजहार मोहब्बत कर सकें। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। अमरउजाला.com पर आप सभी का स्वागत है। मेहमानों से परिचय कराती हूं, उसके बाद विषय का रुख करेंगे। विषय बहुत संजीदा भी है और हमारे और आपके सोचने के लिए भी बहुत जरूरी है। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी लंबे ब्रेक के बाद वापस आ चुकी हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री अमर उजाला सलाहकार संपादक हमारे साथ हैं, और आज एक मेहमान जो कि नए हैं, मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एक ऐसा विषय हमने यहाँ चर्चा के लिए लिया है जिसमें कि आपको और हमको दोनों को सोचने की जरूरत है, बतौर नागरिक, बतौर समाज में रहने के तौर पर। 5 सितंबर लगभग 1 महीना होने जा रहा है। एक नारा कानपुर से निकलता है। वो नारा देश भर में इस तरीके से छा जाता है कि उसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की वजह माना जाने लगता है। वो नारा था आई लव मोहम्मद का। आई लव मोहम्मद के बाद आई लव सनातन की बात आई, आई लव महादेव की बात आई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के प्रशंसकों ने आई लव योगी आदित्यनाथ की बात भी शुरू कर दी। सवाल कई सारे हैं, यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? सवाल कई सारे हैं, ये सिलसिला जो चल पड़ा है ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी परेशानी वाला होगा। सवाल ये है कि ये राजनीतिक उद्देश्य से उठाया गया मुद्दा है या वाकई आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। क्या है आई लव मोहम्मद से लेकर आई लव महादेव से लेकर और इस पर तमाम राजनीतिक बयानों के पीछे की पूरी कहानी, इसी को आज खबरों के खिलाड़ी के जरिए विस्तार देंगे। शुरुआत नए मेहमान जो कि हमारे कार्यक्रम में पहली बार आए हैं उन्हीं से करेंगे। मौलाना अंसार रजा साहब, सर मैं सबसे पहले चाहूँगी कि दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार दे दें कि ये आई लव मोहम्मद जो शुरू हुआ, आपका आस्था का प्रश्न है तो इसकी कोई बात नहीं है, इससे किसी को ऐतराज़ भी नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया? क्या इसे आई लव मोहम्मद के बयान के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई, और अगर हुई तो जब इस पर एक्शन हुआ तो बवाल क्यों?
देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि मुझ जैसे छोटे से आदमी को आपने इतनी अहमियत दी। अब सवाल आता है कि जो लफ्ज़ जो गर्दिश कर रहा है पूरे मुल्क में, पहली बात तो वो लफ्ज़ इतना बेहुदा है कि वो इतनी शान के ख़िलाफ़ है हमारे पैगंबर की कि उन्होंने आपने लिख दिया आई लव मोहम्मद। हमारे यहाँ नबी का नाम बग़ैर दरूद के नहीं लिया जाता, उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, वो नहीं किया गया। दूसरा, हमारे नबी का नाम राजनीतिक नाम नहीं है। उसको जो लोग पोस्टर बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ, खुदा से भी डरिए और दुनिया से भी डरिए। नबी के नाम को राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। नबी की मोहब्बत दिल में होती है, तख्ती दिखाने से नहीं होती। क्या इससे पहले हम नबी से मोहब्बत नहीं करते थे क्या? कल ही हमने तख्ती दिखाई, 4 तारीख कानपुर से शुरू हुआ और आज जो है पूरे मुल्क में चला गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नबी का नाम कम से कम खुदा के वास्ते अपनी राजनीति सेकने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है, बगैर उनके नाम के हम मुसलमान भी नहीं हो सकते। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है उसका तमाशा करते फिर हम तख्तियाँ। और उन तख्तियों का बाद में किया क्या? बेहुरमती हुई, भगदड़ मची, लोग रोड पे फेंक करके चले गए। बेहुरमती हुई कि नहीं हुई? इसका ज़िम्मेदार कौन है? और उसके बाद जब ये सारा चीज़ कानपुर से शुरू होकर के और बरेली तक पहुंच गया, पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में चला गया। अब उसमें लोगों ने उसको नुमाइश बनाना शुरू कर दिया था, हम उससे मोहब्बत करते। अरे भाई, अगर कोई प्रभु श्री राम से मोहब्बत करता है तो इसमें एतराज़ किस बात का? या श्री महादेव से मोहब्बत करता है तो एतराज़ किस बात का? इसमें तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल बात के सिनेरियो का है कि जिस तरह से बातें की गई हैं, मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वो ना तो एक साधु के लिए अच्छी है और ना एक शासक के लिए अच्छी है। साधु बहुत निर्मल दिल का होता है और शासक की तरह चलना चाहिए। जो भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उसको पता नहीं है कि यहाँ सरकार किसकी है। सरकार संविधान की है, पर्टिकुलर किसी आदमी की सरकार नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी हम अपने तमाम देश के नौजवान मुसलमानों से कहना चाहेंगे कि इस नाम को लेकर के राजनीतिक ना करें और किसी के बहकावे में ना आए। कोई ज़रूरत नहीं आपको सड़कों पर उतरने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी को परेशान। नबी तो दूसरों के लिए रहमत बन करके आए हैं, आप उनके नाम पे दूसरों को जो है तकलीफ़ दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बात को हमारे नौजवानों को भी गौर करना चाहिए। और लीडरों से मैं गुजारिश करूंगा, चाहे वो कोई भी लीडर हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं इसी पर आ रही हूँ जी, चूंकि आपने बात ही कर दी। AIMIM के प्रमुख, उनके सहित जो दूसरे और तमाम मुस्लिम धर्मगुरु थे, नेता थे, उन लोगों ने लगातार इसको हवा दी। और ये हवा दी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार टीवी डिबेट्स हो, बाइट्स हो, हमेशा हर जगह वो ये कहते दिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने गलत किया है, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और आई लव मोहम्मद से एतराज़ क्या है? जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा मौलाना साहब कि एतराज़ किसी को नहीं है। अगर आपकी कहीं आस्था है तो बिल्कुल एतराज़ नहीं है। लेकिन उस आई लव मोहम्मद के नाम पर अगर आप सांप्रदायिकता फैलाएंगे, हिंसा करेंगे, तो बतौर प्रदेश का मुखिया होने के नाते योगी आदित्यनाथ एक्शन क्यों नहीं लेंगे? देखिए, आपने कुछ मुस्लिम लीडरों का जिक्र करने की कोशिश की। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना उनकी कोई हैसियत है मेरे सामने। वो क्या जितने बड़े लीडर हो, मैं कुछ नहीं समझता। जहाँ तक सवाल एक्शन लेने का है, तो मैडम एक्शन संविधान के हिसाब से अदालतें लेंगी। नहीं, अदालत तक का मौलाना साहब वेट नहीं करेंगे ना। अगर सड़क पर हिंसा हो रही है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। नहीं। देखिए, एक्शन का मतलब ये है कि आप किसी के घर को तोड़ देंगे, इसका मतलब ये है क्या? और आपको 50 साल पुरानी इमारत आज अनलीगल लग रही है, 30 साल पुरानी इमारत आज आपको अनलीगल लग रही है, तो फिर उन ऑफिसरों को क्या करेंगे आप जिनकी वजह से ये बिल्डिंगें बनी हैं? वो मत जाइए। देखिए, शासक और कानून संविधान में फ़र्क है। मुख्यमंत्री सज़ा नहीं दे सकता, प्रधानमंत्री सज़ा नहीं दे सकता, सज़ा अदालतें देंगी। और अब तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम शासन में बैठ जाते हैं तो अपने केस वापस ले लेते हैं। तो अब क्या कीजिएगा उसके लिए? हुआ है हमारे यहाँ ऐसा, कितने केस मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से वापस लिए जब वो मुख्यमंत्री बन गए। तो हम उधर जाना ही नहीं चाह रहे। हम तो सिर्फ अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, किसी लीडर के बहकावे में ना आए, कानून अपने हाथ में ना लें। संविधान जिस चीज़ की इजाज़त दे रहा है आप सिर्फ उतना कीजिए, और वो सबके लिए है।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने लोग भारत में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, सबको संविधान पर अमल करना चाहिए। ठीक है, हम कंट्रोवर्सी वाली कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सबको सुन लेते हैं, फिर मैं आऊंगी आपके पास। अवधेश जी, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, इसे योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव बनाने की कोशिश हुई और बाकायदा ये पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा। चिंता का विषय ये हो गया कि ये महाराष्ट्र में भी नजर आने लगा, ये तेलंगाना में भी नजर आने लगा। अगर यही मामला चलता रहा तो उत्तर प्रदेश की लगाई ये आग देश के हर हिस्से में जाएगी। और जैसा कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी और योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो ठीक नहीं था। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी वर्सेस योगी आदित्यनाथ जी हो तो वो चलेगा, वो राजनीति में एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव, तो आई लव महादेव तो प्रतिक्रिया में आई है, पहले कभी आया नहीं था। मैं तो इससे सहमत भी नहीं हूं कि आप प्रतिक्रिया में कुछ कहिए, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा है वो निकला है। मुझे कुछ बातें जो कहनी थी वो मौलाना अंसार रजा जी ने वो बता दिया है, क्योंकि हम लोग भी कई बार मोहम्मद पैगंबर साहब बोलते हैं तो वहाँ इस्लाम के जो जानकार होते हैं कई बार बताते हैं कि हम लोग नहीं बोल सकते, हमको नबी हैं, रसूल हैं, ऐसे उनका नाम भी हमको जो है बहुत विकट परिस्थिति में लेना है। तो स्पष्ट है कि इस देश में आग लगाने के लिए, जलाने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा करने और कराने के लिए तो जो अलग अलग प्रकार के इस देश में शक्तियां खड़ी हैं, नवरात्रा बीत गए, ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियां खड़ी हैं जो किसी न किसी तरह चाहते हैं कि वहां से कुछ शांत हो गया तो दूसरी जगह आग लगाओ, दूसरी जगह हो गया तो तीसरी जगह लगाओ। और चूंकि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, इसलिए मुसलमानों की बात को उभारना इस समय यहां दुनिया भर में फैलाना बहुत आसान है कि ये एंटी मुस्लिम सरकार है। ऐसा करो और ऐसी स्थिति पैदा करो कि सरकार कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे, प्रशासन कार्रवाई करे और हमको अपने को पीड़ित दिखाने का मौका मिले। देखो 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 मुसलमानों के साथ कैसे कर रहे हैं, जो आधी बात इन्होंने की है। तौकीर रजा, अब जितनी जांच सामने आ गई है योजनाबद्ध तरीके से कि हिंसा करानी है, क्योंकि पिछले 17 से 25 तक जो लोग कुछ दंगों का मजा लेते थे उत्तर प्रदेश में ना, कि दंगा करा के मुसलमानों के नेता बने हुए, मुसलमानों का भी दुर्भाग्य है कि उनमें जो लिबरल हैं, जो थोड़ा सही बात बोलते हैं, उनको आम मुस्लिम समुदाय तो छोड़िए पॉलिटिकल पार्टियां नहीं पूछती हैं। तो इसलिए वहां जो थोड़ा आग लगाएगा, जो अपने लोगों को भड़काएगा, जो उल्टा पुल्टा करेगा, उसकी पूछ होती है। तौकीर रजा को जब मायावती जी ने अरेस्ट किया, उनके जैसे आदमी को तीसरे दिन उनको जेल से छोड़ना पड़ा। फिर उनके मंत्री थे नसीमुद्दीन, वो बाजाबता प्लेन लेके गए और उनको लेके आके मिलवाए हैं। और समाजवादी पार्टी के शासन में तो उनको लाल बत्ती मिलती थी। बरेली का मतलब लोगों ने मान लिया कि वहां अगर हमको सेकुलर वोट चाहिए तो तौकीर रजा है, जब चाहे आग लगा दे, जब चाहे वो बंद करा दे। उस दिन भी उनकी वही प्लानिंग थी। जब अब आ गया है कि भाई नौशाद की ये भूमिका थी, अरशद की ये भूमिका थी, फरीद की ये भूमिका थी, सबकी तय थी कौन आदमी बुलाएगा, कौन पुलिस का बैरिकेड तोड़ेगा, उसके साथ कौन कौन लोग रहेंगे, पूरी प्लानिंग थी। कौन जो है पुलिस का हथियार छीनेगा, पत्थर चलाएगा, यह नाम लेंगे आई लव मोहम्मद का, चलाएंगे पत्थर, चलाएंगे गोली, पुलिस का हथियार छीनेंगे। और मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर एक्स पर ये पूरे देश में ट्रेंड कर रहा था, ये तो कोई तो ट्रेंड करा रहा था ना इसको। अचानक कैसे ट्रेंड करा? 4 तारीख को बरावफात के दिन ये पहला आया है वहां कानपुर में, 5 तारीख को 4 के रात से आया, 5 को यह हंगामा शुरू हुआ है। और जगह जगह टांग दिया। आप अपने घर पर भी टांगो तो कोई बात नहीं है, आपने ऐसे जगह टांग दिया। हम लोग सुनते हैं कार्टून बना दिया तो उसकी हत्या हो गई फ्रांस में। उनके नाम के बाद आधार पर फिल्म बना देता है तो बैन लग जाता है, पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हो जाते। तो मैं तो बोलता हूं भाई नहीं चाहते तो हम क्यों नाम लेते हैं भाई? क्यों कार्टून बनाएंगे? हम क्यों आस्था करेंगे? क्यों उन पर फिल्म बनाते हो भाई जानबूझ करके? तो हम लोग तो इसके समर्थक हैं। लेकिन मुसलमानों के अंदर जो अरबी भाषा में नमाज पढ़ी जाती है, सारी चीजें, ये अंग्रेजी से इतना मोहब्बत आई लव यू और आज का ये हार्ट बना देना वो मोहब्बत का कहां से आया है? तो इस प्रकार के षड्यंत्रकारी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद जो दंगों का कुछ लोग मजा लेते थे दबाव डालने के लिए कि दंगे करो, दबाव बढ़ाओ और फिर जो चाहो करवाओ, उसमें कमी आ गई है। अब कोई छटपटाहट है कि किसी प्रकार से कुछ करे। तौकीर रजा जैसे लोग उसी में से हैं। और अगर आपका इलीगल प्रॉपर्टी है, अब देखिए ये लोग चाहते थे कि वहां कर्फ्यू लगे, कर्फ्यू नहीं लगी है।
आम मुसलमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जो 2500 3000 लोग जो चिन्हित थे, जिन लोगों ने डंडे चलाए, जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिनने असलहे छीले, जो पुलिस से लड़ने को तैयार थे, आग लगाने को, केवल उन्हीं के डेंटिंग पेंटिंग हुई है, बाकी किसी को नहीं हुआ है। 2500 लोग भागे हुए, वो भी चिन्हित है, वो भी पकड़ में आएंगे। और बड़े आप देखिए ना, अगर हम लोग तो सुनते हैं कि भाई नबी के नाम पर अगर ले लिया है तो जान देने में भी कोई सा, अगर आपको नबी का नाम था तो 4 डंडा में सब हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। नहीं, बैनर पोस्टर जमीन पे फेंक के भाग रहे हैं, उस पर पैर डाले नहीं, जो हाथ जोड़ रहे हैं पुलिस के, माफ कर दीजिए, आगे से गलती हो गई। जिसको पकड़ा जा रहा है, जो कि योजना में था, जिसने 2500 लोगों को लगाया था बलवा कराने के लिए, उससे हॉस्पिटल में पत्रकार पूछ रहे, नहीं हमसे भूल हो गई, जीवन में किसने किया, तो कि रजा ने भड़काया, माफ कर दीजिए। भाई ये कौन सा आप, इसका मतलब आप झूठे हो। आपने इस्लाम के नाम पर, नबी के नाम पर, मतलब उनके नाम पर आपने भड़का करके हिंसा कराने की कोशिश, ये सब देशद्रोही हैं। ये इन पर तो बजाबता अगर कहीं वो कानून है तो वो लागू होना चाहिए। और मौलाना तौकीर रजा कैसा भाग गया अपने एक दोस्त के यहाँ, सबको बुला के सबको बुला के कि कल इस्लाम पहुंचो, अगर हिम्मत थी तो वहां से पुलिस उठा के लाई है। और बरेली जिला अस्पताल से रिपोर्ट यह है कि बहुत सारे लोग वहां आ रहे हैं, उस दिन टीवी पर दिखा रहा था, डॉक्टर बता रहे हैं कि नाम ही लोग नहीं बताता है, किसी के पीछे चोट लगा हुआ है, किसी का हाथ में चोट लगा हुआ है, सब आते हैं, चुपचाप इलाज कराते हैं और चले जाते हैं। नहीं, ये इस बात का द्योतक है, देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए और दुनिया में भी जो ये सब आग लगाने की, उनको भी समझना चाहिए कि ये कोई नबी के जो है से मोहब्बत करने वाले ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं। ये जानबूझ करके, अगर था तो तुम मार खाओ, सीने तान के जाओ कि हमने किया है, वो नहीं कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की आप बाकी आलोचना करिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भैया जैसे नवरात्रा में वो शुंभ निशुंभ जो राक्षस निकलते थे, उनका इलाज जैसे दुर्गा जी ने किया था, तो हम तो वो दुर्गा जी के भक्त हैं। जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में भी कहा था कि ये विषय हमने इसलिए उठाया है ताकि इसे आप भी बाकायदा सुने कि कैसे एक छोटे से मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर आपको और हमें विवादित जो मामले हैं उनमें फंसाने की कोशिश भी होती है और हमें उस विषय से चर्चा करके दूसरे विषयों से भटकाने की भी कोशिश होती है। इसलिए आपको भी संजीदा रहने की आवश्यकता है। पूर्णिमा मैम, ये विषय ही हमने इसीलिए रखा जानबूझ के कि एक मैसेज उन वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से जाए जो कि एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं और चूंकि हम एक जिम्मेदार चैनल भी हैं। योगी आदित्यनाथ पर आएंगे, चूंकि योगी आदित्यनाथ की बात निकली है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने एक्शन लिया। उनके ऊपर आरोप इस तरीके के आ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के नाम पर, या यूं कहें कि मुसलमानों के नाम पर, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुसलमानों पर उनके ज़्यादा अत्याचार दिख रहे हैं, मुसलमानों पर एक्शन दिख रहा है। लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो सारी यही बात कह रहे हैं। मैं तो शुरू से इस बात पे बिल्कुल कंफर्म हूँ, अडिग हूँ कि जब धर्म सड़कों पे आ जाएगा, चाहे वो कोई सा धर्म हो, और उसकी नुमाइश होने लगेगी सड़कों पे, तो इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। फिर वो चाहे आई लव महादेव हो, चाहे आई लव मोहम्मद हो, आई लव महादेव से वो आई लव बुलडोज़र तक पहुंच गया, आई लव योगी तक पहुंच गया, उधर आई लव मोहम्मद के नाम पे दंगों की नौबत आ गई। हालांकि दंगे हुए नहीं, ये अच्छी बात है। तो धर्म को जब आप सड़क पे लेके आएंगे तो इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी ही, चाहे वो कोई भी तरफ का हो मामला। तो लोगों को ये खुद से तय करना है कि धर्म को आप अपने घरों तक रखिए, सीमित रखिए, मंदिर मस्जिद तक रखिए, रोड पे उसकी नुमाइश मत करिए। चाहे वो आपके नवरात्रि के समय की बातें हो, गरबा हो, डांडिया हो, आई लव मोहम्मद जैसी चीज़ें, जबकि या नबी करके मुहर्रम के जुलूस में लोग नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद हम लोगों ने भी पहले कभी नहीं देखा था। तो लोगों को ये सोचना होगा कि ये कोई अगर शुरू कर रहा है तो कुछ न कुछ तो साजिश उसके पीछे है, और उस साजिश से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, अपने आप को सावधान रखना चाहिए। योगी जी ने जो भी एक्शन लिया, मुख्यमंत्री हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या स्टेट में कहीं भी पैदा होगी, उनको एक्शन लेना होगा, स्ट्रिक्टली लेना होगा, उसमें वो बिल्कुल सही हैं कि उसको रोकना उनका काम है। लेकिन वो एक्शन एक तरफा होता अगर दिखाई देगा तो उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। और दूसरा मैं एक बात बताऊं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बेशक वो संत हैं, बेशक वो भगवाधारी हैं, जिस तरह की भाषा वो यूज़ करते हैं, क्या वो एक मुख्यमंत्री को
मुख्यमंत्री से आगे बढ़ के क्या वो एक ऐसे इंसान को जिसने भगवा धारण कर रखा है, जो संत कहलाता है, योगी कहलाता है, वो भाषा सूट करती है क्या? ठोक देंगे, जमीन में मिला देंगे, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। दोनों की बात करते हैं, वो उनका कहने का तरीका हो सकता है। नहीं तो शस्त्र और शास्त्र, आप जब अपने गोरखनाथ पीठ में आप अपने भक्तों को संबोधित करें तो वो भाषा आप यूज करें। एज चीफ मिनिस्टर जब आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो क्या ये भाषा उनको शोभा देती है? खुद उनको भी अपने अंतर्मन में झांक के ये चीज़ जरूर सोचना चाहिए, पूछना चाहिए अपने आप से कि ये डेंटिंग पेंटिंग की भाषा क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है, या जो बातें उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में कही हैं क्या वो एक मुख्यमंत्री होने के नाते शोभा देती हैं? मुख्यमंत्री का काम है अपने अफसरों को आदेश दे और उस पर नज़र रखे कि उनके जो भी आदेश का पालन कड़ाई से हो रहा है कि नहीं। खुद खड़ा होके आप एक पक्ष को बिल्कुल धमकी भरे लहजे में आप बता रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये इसका पार्टियां अगर कोई भी विरोध कर रहा है तो वो सही जायज़ विरोध है। मुख्यमंत्री होने के नाते आप लॉ एंड ऑर्डर कायम रखिए। आप ये देखिए कि देश में दंगा ना हो, प्रदेश में दंगा ना हो। कोई साजिश हो रही है तो आप उसमें लोगों को इन्वॉल्व है तो पकड़िए। ये कौन सी भाषा है कि बुलडोज़र से घर गिरवा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ठोक देंगे, पता चल जाएगा? ये तो मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। उसकी मर्यादा का पालन उन्होंने नहीं रखा है, ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ और इसमें मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी इसमें राजनीति कर रहा है, आपने अगर चिन्हित किया है तो आप उसमें एक तौकीर रज़ा को पकड़ लेने से क्या ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए? आप लोगों को पकड़िए। अगर AIMIM के लोग दिख रहे हैं कि वो भड़का रहे हैं, साजिश पूरे देश में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार के खिलाफ उनके एक्शन ले रही हैं? क्यों नहीं उनके खिलाफ जो प्रॉपर धाराएं हैं लगा के उनको जेल में बंद किया जा रहा है? आप सिर्फ उसको चर्चा करते रहिए, सिर्फ उसको भाषणों में यूज़ करते रहिए और सिर्फ ये कहते रहिए कि ये भड़का रहे हैं, वो भड़का रहे हैं और हम ठोक देंगे, हम डेंट पेंट कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी को भी। मर्यादा में रह के भाषा का इस्तेमाल करिए, मर्यादा में रह के एक्शन करिए, तो बिल्कुल जायज़ है वो आपकी तरफ से एक्शन होना। लेकिन आप सीधे सीधे बुलडोजर, बात सही है, अगर 20 साल से कोई इलीगल इमारत खड़ी है तो एकदम से अचानक आपको आज दिख जाता है कि वो इलीगल है और आप उसको बिल्कुल ऐसे ही 1 घंटे के अंदर गिरवा देते हैं, ये भी जायज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, ये हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए। आप कानून व्यवस्था बनाइए, न्याय देने का काम, न्याय करने का काम अदालतों पे छोड़िए, जो कि आज के देश में यूपी में होता दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक पक्ष ये भी है। राकेश सर, ये ध्रुवीकरण वाली जो तस्वीर हर हिंदू त्योहारों के पहले, हिंदू त्यौहार में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम पिछले कई समय से ये चीज़ देख रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है त्योहारों के पहले? और जैसा कि एक पक्ष पूर्णिमा जी ने भी दिखाया कि बतौर मुख्यमंत्री शायद इस तरीके की शब्दावली ठीक नहीं थी, इससे और ज़्यादा एक पक्ष में थोड़ी नफरत पनपी या गुस्सा पनपा। 2 बातें। देखिए, मुझे लगता है कि नेता क्या बोलता है, यदि हम उस पर जाएंगे तो फिर राजीव गांधी जी की तरफ से भी जब कहा गया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो 84 के दंगों पे, तो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने कभी किसी को इस तरह से नहीं कहा जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने कहा था। ध्रुवीकरण की जहाँ तक बात है तो ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के मुद्दों के जनक है उत्तर प्रदेश, और वहाँ से जन्म होता है फिर देश के अन्य राज्यों तक पहुँचता है। योगी आदित्यनाथ का यदि 8 साल का शासनकाल हम देखें, 17 से 22 और 22 से 25, तो क्या वहाँ से सारे मुसलमानों को मार दिया गया? यदि हम ये माने कि वो इतने कट्टर हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आज देश में सबसे बड़ी आबादी जो मुस्लिम समाज की है वो उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है 8 साल में तो कम से कम आधी हो जानी चाहिए, या तो पलायन कर जाना चाहिए या मार दिया जाना चाहिए। तो क्या ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में? नहीं हुआ। हाँ, यदि कानून व्यवस्था कायम रखना है तो आपको सख्त होना पड़ेगा। दंड देने का अधिकार न्यायालय को है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को भी दंड का अधिकार दिया गया है। न्यायालय में वही मामले जाते हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था के हाथ से बाहर के होते हैं। इसीलिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों कहा गया है IAS को? इसलिए कहा गया है कि मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है IAS को, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में तात्कालिक निर्णय का भी एक अधिकार होना की आवश्यकता है, इसलिए वो व्यवस्था दी गई। और ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के खिलाफ का कोई विषय नहीं है। अब आई लव मोहब्बत का जन्म कोई भारत में नहीं हुआ, 20 साल पहले हुआ था।
जब डेनमार्क और फ्रांस में पैगंबर साहब का कार्टून बनाया गया, उसके बाद यूरोप और अमेरिका में ये पहले बार इस तरीके के पोस्टर शुरू हुए। फिर 2005 के बाद 2010 में भी इस तरह के पोस्टर आए। अब ये चलन भारत में आया है। और जो हम जेनजी की बात करते हैं तो इसी को तौकीर रजा टाइप के लोग ही एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो टूल किट की आप बात कर रही हैं, तो हमको कैसे अपने समाज के लोगों को संचालित करना है, कैसे नियंत्रित करना है और कहाँ झोंक देना है। झोंक देना शब्द मैं इसलिए कहा कि ये सकारात्मक कार्य नहीं करते, तो कहाँ हमें झोंक देना है, ये तौकीर रजा जैसे लोग ही करते। मौलाना साहब ने सही कहा कि आई लव शब्द तो इस्लाम में स्वीकार ही नहीं है। हमारे इस्लामिक इंस्टीट्यूट टोरंटो का मैं पढ़ रहा था कि शेख अहमद कुट्टी जी है, उन्होंने कहा कि ये शब्द तो हराम है इस्लाम में। तो यदि आई लव मोहम्मद शब्द स्वीकार होता तो भारत के अलावा दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्री जो हैं वो आज इस शब्द के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती। लेकिन एक सबसे ताजुब की बात यह है कि जब जब इस्लामिक कोई भी मूवमेंट भारत में हुआ है, दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश का समर्थन उसको नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी होता है वो राजनीतिक तौर पे प्रायोजित होता है और उसी प्रायोजन के चलते ही दूसरे देश का समर्थन हासिल नहीं होता। और जो ध्रुवीकरण की आप बात कर रही हैं, तो ध्रुवीकरण की कोशिश आज इसलिए हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में चुनाव 27 में है, तो हमें ध्रुवीकरण का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमारे साथ खड़ा हुआ मुस्लिम वोट भी बटने का खतरा आ गया है। इसलिए हमें उनको अपने साथ जोड़ के रखना है। तो आई लव मोहम्मद जैसे नारों को हम बाजार में फेंकते हैं और उसमें फिर दंगा करवाते हैं, बलवा करवाते हैं और उसके हिसाब से फिर इस समाज को हम अपने पीछे खड़ा कराने का एक उपक्रम करते हैं। क्योंकि बिहार भी चुनाव है अभी 2 महीने के बाद, और उसके बाद फिर यूपी का चुनाव है। तो ये दोनों राज्य बड़े संवेदनशील हैं और इन दोनों राज्यों में एम बाई का समीकरण चलता है, तो बाई के साथ यम छिटक न जाए, इसके लिए ये प्रयोग होता रहता है। बहुत विस्तार से राकेश जी ने बताया है और जहाँ से शुरुआत हुई उसकी भी बात की। अनुराग जी, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को आपने सुन लिया। नो डाउट कि ये टूल किट का हिस्सा था, इसलिए इसे एक त्यौहार से पहले या यूं कहें कि ख़ास उन युवा वर्ग को जिसको कि जेनजी आजकल पिछले कई दिनों से चल रहा है, उनको केंद्रित करके किया गया। लगातार यूपी सरकार पर ये प्रेशर पिछले कई समय से रहा है, या यूं कहें कि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से रहा है कि ये जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर इनका प्रेशर रहा है, उनको दबाने की कोशिश रही है। राकेश जी भी उस ओर इंगित करते हुए दिखाई पड़े कि अगर ऐसी कहानी होती तो अब तक तो आधे हो जाने चाहिए थे, जैसा कि हुआ नहीं। तो ये पूरी जो कहानी पक्ष विपक्ष की आती है, ये क्या राजनीतिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से ही बना हुआ ये मुद्दा है या वाकई में मुसलमान टारगेट हो जाते हैं? प्रतीक्षा जी, सबसे पहले जो आपने टूल किट वाली बात करी कि एक मुसलमानों ने में जो मोबिलाइजेशन हुआ वो एक टूल किट का हिस्सा था। देखिए, ये आज का फिनोमेना नहीं, ये बहुत पहले से 50 साल से चल रहा है। बस अब फ़र्क ये आया है, ये अब डिजिटल फॉर्म में हो गया है। ये पहले बातों में फैलाया जाता था, माउथ टू माउथ कन्वर्सिंग जो होती थी वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई। सिर्फ इतना फ़र्क आया। लेकिन ये जो आप दिल्ली में जो दंगे हुए, उसका जब बाद में मॉडस ऑपरेंडी समझा गया तो क्या था, वो भी तो एक टूल किट का ही पार्ट था कि किस तरह से फैलाया गया, कैसे व्हाट्सएप के थ्रू फैलाया गया, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैसेज फैलाया गया, रात में नारे लगाए गए, कैसे हुआ। तो ये टूल किट पहले से चल रही थी, अब ये डिजिटल पे है, उसके पहले ये उसे कहेंगे एनालॉग पे थी। तो ऐसा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी जो डिस्टर्बेंस हुआ यूपी में वो आई लव मोहम्मद के नारे पे नहीं हुआ। वो आई लव मोहम्मद के नारे की आड़ में जो दंगा फैलाने की या गुंडागर्दी करने की या अपने आप को असर्ट करने की अपनी जो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई, उससे डिस्टर्बेंस हुआ है। और एक दुर्भाग्य रहा है कि हमने अपने अल्पसंख्यक भाइयों को, हमारे नेताओं ने, उनके नेताओं ने, हमारे नेताओं से ज़्यादा मुझे कहना चाहिए उनके नेताओं ने उनको एक तरह से एक अस्त्र की तरह से इस्तेमाल किया कि उनको भड़का के किस तरह से अपनी राजनीति चमकाई जाए।
फिर उनको भी आदत हो गई कि किस तरह से हमने भीड़ इकट्ठा करके बहुसंख्य समाज को डराना है, धमकाना है, अपनी पोजीशन को असर्ट करना है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये ज़मानों से हो रहा है कि हम ईद पे नमाज सड़क पे पढ़ेंगे, हम शबे बारात की जो प्रोसेशन निकालेंगे उसमें ऐसी हालत कर देंगे कि आम शहरी का जीना मुश्किल हो जाए। तो ये आज का कोई नई चीज़ नहीं, ये ज़मानों से होती आ रही है। अब बस हम और आप इस स्थिति में पहुंचे हैं कि इस पे आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। इसके पहले हम ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, हम शांत होते थे, चुपचाप दूसरा रास्ता लेकर निकल जाते थे। फर्क सिर्फ इतना आया है। आपने जो दूसरी बात करी कि योगी आदित्यनाथ जी की जो भाषा थी उस पर बड़ा ऑब्जेक्शन है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा डेंटिंग पेंटिंग करी जाएगी, तो क्या बोले कि उनको मंच बुला के माला पहनाई जाएगी? नहीं, सीएम की शब्दावली को लेकर, सीएम की शब्दावली, देखिए बस वही बात आ जाती है कि सीएम की शब्दावली फिर तो जो है, अगर उनको जो है जिन पार्टियों ने मेरे साथ हमारे राजनीतिक सिस्टम में बहुत सारी ऐसी भी पार्टियां भी हैं जिन्होंने दंगा फैलाने वालों को सम्मानित किया, उनको टिकट दिए, ऐसे बहुत सारे संसद में भी पहुंचाए। ऐसा कुछ नहीं। दोनों खेमों। आपने कहा साधु को ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। साधु को क्यों नहीं करनी चाहिए? साधु को क्यों नहीं करनी चाहिए? साधु का काम यह नहीं है कि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो। अगर शांति व्यवस्था स्थापित 50% भाषा से हो गई और बाकी 50% के लिए काम हो गया तो हिंसा तो कम हुई ना। तो साधु ने तो अपना काम भाषा से ही कर दिया। ये आपका पक्ष हो सकता है। एक चीज प्रतीक, पूरा कर लेंगे। एक चीज मैंने कहा कि जो अभी मौलाना साहब ने कहा कि अदालतों का काम है, मैं दावे के साथ कहता हूं एक आम इंसान, एक आम शहरी एक छोटे से छोटे मामले के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाता जवानी में शुरू करता है, वो बुढ़ापा आ जाता है, कभी कुछ उसको न्याय नहीं मिलता है। न्याय किसे मिलता है? आधी रात को किसके लिए अदालत के पट खुलते हैं और अदालत के दरवाजे खुलवाने कौन जाते हैं, वो किस पार्टी के सदस्य हैं, आपको ही पता है और हमें नहीं। सर, तो ऐसा थोड़ी कि सड़क पे फैसला कर देंगे। नहीं, तो सड़क पे फैसला नहीं हो रहा, नहीं सड़क पे फैसला नहीं हो रहा है, लेकिन आपको कम से कम, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैसेज देना पड़ेगा ना भाई। कैसे होगा? क्या आम आदमी सिर्फ पिटने के लिए है? आम आदमी सिर्फ मार खाएगा? तीन चीजें मैं ऐड करूं। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने बोला था कि हर हिंदू त्योहार से पहले ये क्यों ध्रुवीकरण दिखाई देता है। ये हर हिंदू त्योहार से पहले ध्रुवीकरण जब से ये धर्म की नुमाइश का सिलसिला शुरू हुआ है तभी से दिखाई दे रहा है। उसके पहले हमें नहीं याद है। हम लोगों की उम्र, बाकी लोग होंगे कम उम्र के, लेकिन मेरी इतनी उम्र है कि मैंने बहुत सारे त्योहार देखे हैं और कभी भी ऐसा ध्रुवीकरण नहीं देखा है। यूपी में ये कल्चर योगी जी के आने के बाद से शुरू हुआ है। इसमें कहने में मुझे 2 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए। दूसरा चीज़, इन्होंने कहा कि योगी की भाषा, संत की भाषा ऐसी क्यों नहीं हो सकती है, क्या सर? तो जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसको आप सड़क पे लाके खड़ा करेंगे, आप इमीडिएटली सड़क पे इंसाफ कर देंगे, तो फिर कोर्ट्स बंद कर दीजिए। कोर्ट्स का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं, आपने कहा, मुझे ऑब्जेक्शन उस पर हुआ कि जब से योगी जी आए हैं हम 10 बजे के बाद घर से निकल सकते हैं। वो ठीक 30 साल से मैं दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में रह रही हूँ और 2-2 बजे रात को अपने ऑफिस से काम खत्म करके मैं घर पहुंची हूँ। ऐसा कभी माहौल नहीं था। इसलिए ये फॉल्स नैरेटिव और झूठ मूठ का जो डर का क्रिएट एक माहौल जो किया जा रहा है ना, प्लीज आम लोग, कम से कम पत्रकार लोग तो उससे बाज आए, वो ना करें। ठीक मैडम, मैं एक चीज, ये जो कानून और व्यवस्था वाली बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक होता है भय का माहौल और एक होता है डेटा। आप दोनों ग्राउंड पे जाके चेक कर लीजिएगा कि दोनों ग्राउंड पे प्री योगी एरा और पोस्ट योगी एरा, उसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है अनुराग सर, मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो ये जो विषय पिछले 1 महीने से शुरू हुआ, इसका राजनीतिक रंग इसे दिया गया। योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट आए, ओवैसी के स्टेटमेंट आए, बहुत सारे मौलानाओं के स्टेटमेंट आए। ये सब अगर समअप देखें तो ये उन तमाम मुद्दे जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त, उनसे इतर करने की कोशिश थी। दूसरी चीज़, इस तरीके के मुद्दों का जब राजनीतिकरण होता है तो आम लोगों के जहन में भी एक तरीके का नफरत जैसा नफरत शब्द अगर मैं कहूँ तो वो होता है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ों को कहाँ जाके रोका जाए? फिर आप आई लव मोहम्मद कहोगे, फिर महादेव होगा, फिर सनातन होगा, फिर कुछ होगा, कहाँ जाके ये कहानी रुकेगी? देखो प्रतीक्षा, जो बातें हमारे पूर्व पैनलिस्टों ने कही वो तो मैं दोहराऊंगा नहीं। पूर्णिमा जी ने काफ़ी बातें कह दी हैं, मौलाना साहब ने कह दी, अवधेश जी ने कह दी हैं, सब ने कह दी, अनुराग जी ने सब अपने अपने तरीके से कहा। देखिए, भीड़ का जो तंत्र होता है ना, वो हमेशा शांति के लिए अराजकता पैदा करता है। वो भीड़ किसी की भी हो, वो भीड़ चाहे आई लव मोहम्मद का नारा लगा कर निकल रही हो
या जय श्री राम का नारा लगा के किसी फल वाले को पकड़ करके मार रही हो गाय हत्या के नाम पर, तो वो भीड़ हमेशा अराजक होती है और दोनों ही दृष्टि से वो कानून और व्यवस्था को चुनौती देती है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। आई लव मोहम्मद का जो विवाद कानपुर से शुरू हुआ, चूँकि मैं उसी शहर का हूँ, मैंने भी जानकारी की, बहुत आसानी से स्थानीय स्तर पर पुलिस को शांत कर सकती थी, लेकिन पुलिस की मिसहैंडलिंग से ये विवाद इतना बड़ा हो गया। पुलिस ने कैसे ना अति उत्साह में जो है, हमारे यहाँ कहावत है, मैं कहावतें बहुत बोलता हूँ अवधि में, कि कुछ बनाइन भक्तन कुछ बनाइन संतन, कि पुलिस को लगा कि ये अरे मोहम्मद का बोर्ड लग गया, अच्छा पता नहीं अगर लगा रहा तो ऊपर से ऐसा ना हो दरोगा जी को लगा कि सस्पेंड कर दिए जाएं, कैसे लग गया, तो उन्होंने अति उत्साह में जो है उस पर कार्रवाई शुरू कर दी और ये उतारो यहाँ से हटाओ, वरना शांति से बुला करके चुपचाप उसको बात की जा सकती थी। उसका रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई और बवाल बढ़ गया। तो जब भी आप किसी घटना के जेनेसिस में जाएंगे तो सबसे पहले जहाँ से शुरू हुआ वहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब बरेली पहुँचा ये मामला, तो तौकीर रजा को ये मौका क्यों दिया गया कि वो भीड़ इकट्ठा करे? क्यों दिया गया तौकीर रजा को मौका? जब तौकीर रजा की तासीर मालूम है कि वो सड़क पर निकलते हैं, सीएए के आंदोलन के दौरान भी उन्होंने बहुत सारी उठपटांग बातें की थी, इसके पहले भी की थी, तो पहले ही उनको हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आप करते हैं, आपने सोनम वांगचुक को उठा के राजकुआ में भेज दिया पहले दिन, है, और तौकीर रजा छुट्टा घूमते रहे, उसके बाद उनको मौका मिला, फिर जुमे की नमाज भी हुई, सब हुई भड़काने का। तो शुरुआत मतलब ये भी आपने क्या कहते हैं कि ईंधन इकट्ठा कर दिया, होने दिया, इकट्ठा कर नहीं दिया, होने दिया, और उसके बाद आग लग गई। तो ये इस पर देखना चाहिए। और मौलाना साहब सही कहा कि रसूल का नाम हम भी बहुत इज्जत से लेते हैं, पैगंबर साहब कहते हैं हमेशा, बचपन से हमको हमारे परिवारों में पैगंबर साहब ही कहा जाता था, कभी नाम नहीं लिया जाता था, पैगंबर साहब या रसूल कहा जाता था जब हम लोग रेफरेंस में बात करते थे। तो उसमें इस तरह से आई लव ये बात कभी हुई नहीं। और लेकिन अभी चूँकि जेन जी का ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो शब्दावलियाँ भी बदलेंगी, तो ठीक है, बदल गई, कोई बात नहीं। और आई लव मोहम्मद से किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, कोई आई लव महादेव से भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति की आस्था का आंतरिक विषय है और संविधान भी इजाज़त देता है कि आप अपने जिसको आप प्यार करते हैं, अपने इष्ट को, अपने नेता को, अपने जिसको भी, उसके बारे में इजहार मोहब्बत कर सकें। अब उस पर राजनीति, तो राजनीति हमेशा जो है एक पक्ष से नहीं होती, दोनों पक्ष से होती है। और ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में कोई नई नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में 1990 के दौर से शुरू हो गई थी, जब मंदिर और मंडल का विवाद शुरू हुआ था, और उसके बाद ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुआ, लगातार होती जा रही है, अभी भी चल रही है। बिहार का चुनाव है, अब उसमें भी ध्रुवीकरण का होगा लाभ, लेकिन आम जनता का नुकसान होता है। आज बरेली में तनाव है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, काम धंधे वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, सबका नुकसान सब होता बंद है। और मैं तो मेरठ में रहा हूँ, उस दौर में मेरठ में रहा हूँ जब 3-3 महीने शहर कर्फ्यू में था, और मैंने देखा कि कैसे आम आदमी कितना मतलब परेशान हुआ है। तो नेतागिरी करने वाले चले जाएंगे अपनी भाषण देकर, बड़ी बड़ी तकरीरें करके, लोगों को भड़का करके। और आपने सही कहा कि दंगे भड़काने वालों को सम्मान और उनको सांसद और विधायक बनाने का काम तो हर तरफ से हुआ है, उसमें कोई बेदाग और बरी नहीं है किसी भी तरह से। तो ये मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा मैं अनुराग भाई को कहूँगा, देखो या अपराधी और गुनहगार हर कौम में हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम अपराधी ही फ़ोन करके कहते हो कि इससे पैसे मत लेना। तमाम हिंदू अपराधी भी जो अपने अपने इलाकों में दबंग हैं, पूर्वांचल में और मध्य उत्तर प्रदेश में, विकास दुबे जिसका एनकाउंटर हुआ तो ब्राह्मण था, उसने तो पूरा पुलिस को जो है पुलिस वालों को मारा था गोली चला करके, और वो भी फ़ोन करके ऐसे ही करता था। बहुत सारे लोग हैं। तो ये किसी कौम विशेष पर कर देना कि साहब वही खाली करते हैं। और अब आप आंकड़े उठा के बलात्कार के आरोप में खाली मुसलमान ही है क्या? वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर जाति बिरादरी के लोग। अपराधी की कोई जाति को धर्म थोड़ी होता है, वो तो एक प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति किसी में भी हो सकती है। और ये भी सही है कि ऐसा भी नहीं है कि 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश में 12 बजे कोई निकलता नहीं था। अरे रामलीलाएँ देख करके वो महिलाएं निकलती थी, घर जो है तमाम यात्राएं होती थी शादी ब्याह से। ठीक है, लूटपाट तब भी होती थी, अब भी होती। हम अपने अखबार में, हमारा अखबार तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार है, रोज़ खबरें हैं, डेली कोई पन्ना प्रादेशिक देख लीजिए जिसमें अपराधी खबरें ना हो। तो अपराध तो ऐसी चीज़ है कि वो किसी सरकार के रोके नहीं रुकती है। सरकार का खाली एक दबदबा होता है। संगठित अपराध पर योगी आदित्यनाथ ने एक सिलेक्टिव रोक लगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ नामी गिरामी जो अपराधी थे उनको उन्होंने शिक्षकों के भीतर किया है,
वो चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे अतीक अहमद रहे हों, चाहे विजय मिश्रा रहे हों, चाहे विकास दुबे रहे हों, ऐसे वो, लेकिन उसमें भी तमाम तरह के किंतु परंतु हैं, तमाम तरह के सवाल हैं उसको लेकर के भी। लेकिन जो अपराधों का जो सिलसिला है वो कोई एकदम राम राज्य न पहले था न अब है, इसलिए एक नैरेटिव बनाने की बात है। लेकिन ये जरूर है कि अपराधी गुनहगार हर कौम में है, उनको अलग थलग करना चाहिए, वो किसी कौम में हो, किसी उसके हो। एक सामान्य व्यक्ति जो है, एक सामान्य नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अवर्ण हो, सवर्ण, जो भी है, उसके साथ हमें एक सामान्य प्रेम का, भाईचारे का व्यवहार रखना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और अभी हाल में ही, अभी दशहरे के दिन, मैं तो हालांकि उस विचारधारा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि ये देश की, समाज की एकता होगी, भाईचारा होगा, सौहार्द होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अरे कम से कम उनकी ही मान लो। मौलाना साहब, मैं दो चीज़ें आपसे चाहूँगी। एक तो ये कि आप उन मुस्लिम युवाओं को अपील भी करें, आप अपनी कौम के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और मैं ये भी चाहूँगी कि आप थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालें कि इतने सालों से लगातार जब ये पता है कि राजनीति के लिए हमेशा से मुसलमानों का इस्तेमाल होता रहा है, फिर भी ये सिलसिला क्यों नहीं थम रहा? क्यों ये कौम हमेशा इस एक तरीके से कह लीजिए कि हथियार जैसी बन जाती है सियासत करने के लिए? क्यों इस तरीके की चीज़ें होती हैं? और वो मैसेज जो बहुत ज़रूरी है, जिनको कि जेनजीज कहा जा रहा है, मैं चाहूँगी कि उन युवाओं को भी आप एक मैसेज अंत में ज़रूर दें। देखिए, सबसे पहली बात तो पहले सवाल का जवाब मैं अपने देश के तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक नारा जो एक हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गढ़ा गया कि गुस्ताखे नबी की एक सदा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इस नारे का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस पैगंबर ने पत्थर खा कर के दुआएं दी हों, उनके नाम पर आप किसी की गर्दन काट देंगे, ये इस्लाम नहीं है। जो इस्लाम बताया जा रहा है कुछ नेताओं के ज़रिए अपनी रोटियां सेक करके, मैं अपने नौजवानों से कहूँगा उनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। नंबर 2, अब जो दूसरी बात आपने कही है, जेन जी बार बार एक जिक्र आ रहा है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है मैम, और मुझे लग रहा है कि हमें ऐसी तंजीमों की हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है। काफ़ी हैं हमारे यहाँ, हर घर में चले जाए, मैं तो कहता हूँ कि एक महल्ले चले जाइए, दूसरे महल्ले में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इस तरह से मिल जाएगी, लेकिन वो कम से कम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाती है। और हमें अपने मुल्क के कानून पर भरोसा है, अपने देश पर भरोसा, देश के लोगों पर भरोसा है। कुछ चीज़ें हर जगह होती हैं और उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमें मुल्क बचाना है, मुल्क संविधान से चलेगा। हम तरक्की चाहते हैं अपने मुल्क की, लेकिन एक दूसरे का सहारा बन करके तरक्की होगी। एक दूसरे को दुश्मन बना करके, हम शमशान कब्रिस्तान करके हम तरक्की नहीं कर सकते मुल्क की। मैंने शुरुआत में भी कहा कि मैं चाहूंगी कि आप उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि मुसलमान कैसे इस्तेमाल कर लिया जाता है राजनीतिज्ञों की। सब जानते हैं ये बात है। आप भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई हमेशा साथ रहकर ही चलना होगा, फिर कैसे सालों से ये चला आ रहा है। बिरयानी जानती है, बिरयानी, और इसमें खुशबू पैदा करने के लिए एक तेज पत्ता डाला जाता है ताकि उस बिरयानी में खुशबू पैदा हो जाए, और जब खाने की नौबत आती है तो सबसे पहले उसी पत्ते को निकाल के फेंका जाता है। है हिंदुस्तान का मुसलमान उस बिरयानी के पत्ते की तरह इस्तेमाल हो रहा है। सबने हमारा इस्तेमाल किया है। अब वक्त ये आ गया है, देखिए हिंदुस्तान में हमने कभी किसी मुसलमान को लीडर नहीं माना, इवन के मौलाना आज़ाद तक को हमने लीडर नहीं माना। उस ज़माने में भी नेहरू को लीडर माना। तो अब जो नई लीडरशिप उभर करके आ रही है मुसलमानों को जज्बात भड़का करके, मुझे लग रहा है कि मुसलमानों को इन सब चीज़ों पर सोचना चाहिए कि कौन हमारा भला कर सकता है, कौन अपने लिए हमारा नाम इस्तेमाल कर रहा है। इस पर मैं बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूँ और मैं इसीलिए लोगों का दुश्मन बना हुआ हूँ। आपको पता है कि जब मैंने ये जुमले कहे थे तो 5,500 फ़ोन जान से मारने की धमकी के मुझे आए हैं। मैं किसी भी आदमी, मैं नहीं चाहता कि मेरा मुल्क अब बटे, मैं नहीं चाहता। जो होना था वो हो गया 47 में। हम अपने भारत को एक रखना चाहते हैं, चाहे वो मुसलमानों की तरफ से गंदी भाषा का इस्तेमाल हो रही हो या हिंदुओं की तरफ से हो रही हो, या मुस्लिम लीडर की तरफ से हो या हिंदू लीडर की तरफ से हो। इस पर हमें सोचना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं तो उन भाषा से उनको भी बचना पड़ेगा कि वो क्या जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है।
ये हमारे देश के मुखिया को समझना पड़ेगा। ठीक। और जब मुखिया नहीं समझेगा तो आवाम क्या समझेगी? 2-3 बातें जो है उन्होंने कही है अंसार रजा साहब ने, कि दोनों चीज़ों का आप ना देखिए, क्रिमिनल दोनों पक्ष में होता है, कोई जाति नहीं, लेकिन क्रिमिनल इस आधार पर हो ना कि मैं हिंदू क्रिमिनल हूं तो हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कौम हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, ये भाव नहीं पैदा होता है। वो दूसरी ओर का दुर्भाग्य है कि ये भाव पैदा हो जाता है। मुसलमानों में भी 50 लोग उसके आलोचक होंगे, लेकिन 10-20 लोग खड़े हो जाते हैं, यहां बैठ के आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है देश में, 10-10 हजार 20-20 हजार लोग सिर तन से जुदा के नारे लगा के निकल रहे। एक उन्होंने गलत नहीं, इन्होंने ना कहा भाई, एक मुस्लिम नेता खड़ा होकर के नहीं कहा कि ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो तीसरी बात नहीं देखी, तीसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो थी वो मूलतः अब किसी का नहीं घेरा गया, अलग बात है। मैं जहां जाता था, एक सब्जी वाले से मैंने बात की कि भाई किसको वोट दोगे 2022, तो उसने कहा कि सर ऐसा है कि सरकार ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन अब 10,000 रुपया पैकेट में लेकर के सब्जी बेच के मैं रात में जा सकता हूं। ये एक पूरा सिचुएशन था यहाँ का बना दिया गया है। इसमें चूंकि मुस्लिम कौम के जो कुछ लोग थे जिन्होंने उस सत्ता से लाभ उठाया था, मुसलमान होने के कारण हम कुछ भी करेंगे तो टच नहीं होगा, तो कई बार एक सिंबॉलिक, अब तौकीर रजा के साथ जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल एक विपरीत है। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो मेरी समझ में आई है, एक पहले फेज में घोषित क्रिमिनल माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हुई, 2-4 को आप करते हैं, लोग सुधर जाते हैं, कानून व्यवस्था सुधरी है, सुधर जाती है। लेकिन अब दूसरा फेज ये आया है, नहीं, दूसरा फेज ये आया है कि जो दंगाई सांप्रदायिकता के नाम पर करते थे ना, हो सकता है उनके विरुद्ध यहाँ से कार्रवाई शुरू हो। जो मौलाना साहब ने कहा, जो अवधेश जी ने कहा, मैं उसका प्रतिवाद नहीं करूंगा, खाली 1-2 चीज़ें जोड़ दूंगा उसमें। कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, मायावती की सरकार रही हो, कल्याण सिंह की रही हो, राजनाथ सिंह की रही हो, रामप्रकाश गुप्ता की रही हो, या योगी आदित्यनाथ की हो, हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है कि किसको प्रोटेक्ट करेगी और किसको जो है वो पकड़ेगी। तो इस सरकार में बहुत लोग प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा नहीं कि प्रोटेक्टेड नहीं है, वो तो दोनों खेमों की बात तो पहले ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स भी प्रोटेक्टेड हैं इस सरकार में, और पुरानी सरकारों में भी प्रोटेक्टेड थे। नाम बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और रही बात कौम साथ होने की, तो पूर्वांचल में तो वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी का झगड़ा ही ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति में होता था, उनकी कौमें उनके साथ खड़ी होती थी। ये कोई नई बात थोड़ी है कि जो माफिया होता है वो अपने इलाके में अपनी कौम के बीच में एक मसीहाई भूमिका बना के खड़ा होता है। और बच्चियों की शादी करा देना, गरीब बच्चों को पैसे दे देना, एक मसीहाई, ताकि उसको एक जन समर्थन मिले। और ये जन समर्थन सिर्फ मुसलमान क्रिमिनलों को नहीं, हिंदू क्रिमिनलों को भी उनकी बिरादरी का मिलता रहा है। यहाँ जावली गांव में दिल्ली पुलिस जाती थी तो पूरा गांव खड़ा हो जाता था वहाँ उनको बचाने के लिए, मदन भैया को और उनको जो है वो। तो ये कोई एक पर्टिकुलर कौम की बात नहीं है, ये एक मानसिकता है और क्रिमिनल माफिया का तरीका है। लोग झांसे में आ जाते हैं, चूँकि शासन प्रशासन उनको जो सुविधा नहीं मिलती, वो फैसला वो मसीहा करने लगता है बैठ करके। अब पूर्वांचल में देख लीजिए, प्रतापगढ़ के जो नामी गिरामी नेता हैं, नाम मैं क्या लूँ, उन्होंने, उनकी भी यही छवि है, उनकी पूरी बिरादरी उनके साथ खड़ी है। तो ये सिर्फ एक कौम पर कहना गलत है, ये एक अपराधियों का तरीका है और राजनेता उनका फ़ायदा उठाते हैं उन अपराधियों को सीटें जिताने के लिए और वोट जुटाने के लिए लगते हैं। इसीलिए प्रोविजनल सेंसिंग में कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि वो भी वोट जिताऊ नेता है। तो ये समझना चाहिए, पूरी राजनीति का चरित्र है ये। आस्था की बात करके और सियासत का रंग देने का जो खेल लगातार पिछले कुछ समय से चल रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, हम नागरिकों की है। क्योंकि राजनीति करने वाले जो आए हैं वो तो राजनीति ही करेंगे। और इस कार्यक्रम के जरिए भी मकसद इस विषय पर चर्चा करना भी इसीलिए था ताकि आप जागरूक हो सकें, जो हमारे दर्शक हैं वो युवा जागरूक हो सकें। मौलाना साहब ने भी जो बात कही वो मुसलमान जागरूक हो सकें, जो हमेशा इस्तेमाल हो जाते हैं टूल किट की तरह। बहुत शुक्रिया आप सबका, तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अमर उजाला.com।